अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। ये जो मेरे आज का व्लॉग है ये 10 मुहर्रम उल हराम का व्लॉग है जो आपके पास पहुँच रहा है थोड़ा सा लेट, क्योंकि ज़ाहिर है कि घर के कामों में जो है वो हम बिज़ी हो जाते हैं और इतना टाइम नहीं मिलता कि डेली व्लॉग बना सकूं और डेली इसको अपलोड कर सकूं। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं वो यूट्यूबरों को जो है इनाम देना चाहिए जो डेली व्लॉग बनाते हैं और अपलोड भी करते हैं। तो ये आज धूप बहुत ही तेज़ निकली हुई थी 10 मुहर्रम उल हराम की। और अभी मैंने आपको वेदर दिखाया। और जनाब ये मेरी वॉशिंग मशीन है कि जो मैंने लगाई थी कपड़े धोने के लिए, लेकिन अचानक ये ख़राब हो गई। मोटर वगैरह इसका चेंज करवाया, सेल वेल चेंज करवाया, लेकिन मशीन ने कहा कि भाई मैं तो चलने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझसे मज़ीद अब काम मत लो आप। तो मशीन जो है वो साइड पे हमने खड़ी कर दी, क्या कर सकते थे। तो फिर दूसरी मशीन मंगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह डॉलिन्स की ये वाली मैंने फिर मशीन मंगा ली और इससे मेरा जो है वो काम स्टार्ट हुआ। और मैंने सारे कपड़े वगैरह जो है वो खंगाल लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि छुट्टी का दिन था और घर का काम भी था, कुकिंग भी थी, नियाज़ वगैरह भी करनी थी और साथ में ही घर के ये सारे कपड़े वगैरह भी धोने थे, क्योंकि अगले दिन से वर्किंग डेज जो है वो स्टार्ट हो रहे थे। तो ये मेरी न्यू मशीन है, तो न्यू मशीन का इंशाल्लाह रिव्यू किसी और व्लॉग में दूंगी अगर मुझे टाइम मिला और मुझे याद रहा। अभी तो आप जो है इसको देख लें कि ये डॉलिन्स की न्यू मशीन मैंने ली है। सुपर साइज़ मशीन है, बहुत ही अच्छी है। पहला दिन तो इसने बड़ा अच्छा गुजारा है। आगे उम्मीद करती हूँ अल्लाह करे खैरियत के साथ मेरा ये मशीन जो है वो चले। और ये मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स हैं जो कि मैंने धनिया उगाया है। बहुत ही खूबसूरत सा धनिया उगा हुआ है, क्योंकि बारिशों का सीज़न गुजरा है तो माशाल्लाह बारिश में तो वैसे ही पौधे खिल उठते हैं। तो मेरा धनिया भी जो है मेरे यहाँ बहुत ही खूबसूरत उगा हुआ है। और साथ में ही दूसरे गमले में पुदीना भी उगाया हुआ है मैंने। और ये दूसरे जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है तो मैं गमलों में ही सही लेकिन उगाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये पुदीना है और धनिया जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो धनिया तो कम से कम इतना होता है कि जब मैं कोई चटनी वगैरह बनाऊँ या खाने वाने में बनाऊँ तो फ़ौरन फ्रेश धनिया और पुदीना इन्हीं गमलों में से काट के मैं अपना इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो बहुत ही मज़े की ताज़ा जो है मुझे यहाँ से धनिया पुदीना मिल जाता है। अब ये मेरे किचन का मंज़र है और यहाँ पर सुबह से ही मैंने जो है वो अपना नियाज़ का जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है और आपको पता है कि सबके घरों में नज़र और नियाज़ का सिलसिला होता है। तो मैं भी जो है वो मेरे यहाँ रूटीन है कि मैं 10 मुहर्रम उल हराम को हलीम बनाती हूँ। हलीम कह लें या दलीम कह लें, जो भी जिस तरह से हो। तो ये मैंने बड़े पतीले में जो है वो उसका कौरमा तो खैर मैंने रात से ही बना दिया था। और उसके बाद जो है एक एक करके मैं दालों को कुकर में अलग अलग पका के फिर जूसर मशीन में पीस के तो इस पतीले में मैं साथ साथ में डालती जा रही थी। अच्छा, पहले मैंने जो व्लॉग बनाया था तो वो मैंने वॉइस के साथ बनाया था, लेकिन 10 मुहर्रम उल हराम को इतनी शदीद गर्मी थी कि बिना पंखे के जो है वो गुजारा नहीं हो सकता था। और जब पंखा चल रहा था तो अभी जब मैंने वॉइस इसकी देखी, सुनी इसकी वॉइस अपने व्लॉग की एडिटिंग करते वक्त, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था पंखे की वजह से। तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सारी उसकी जो वॉइस है वो कट करी और अब मैं दोबारा वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ। तो ये हलीम बनाते वक्त एक छोटी सी ट्रेजेडी मेरे साथ ये भी हो गई थी। आप भी बताइएगा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने आज 10 मुहर्रम के दिन सारा काम किया तो इस वजह से ये हुआ है। तो मुझे बताइएगा कि ये वहम है या सिर्फ इसमें कोई हकीकत है कि नहीं। मैं हलीम बनाते वक्त दालों को अलग से कुकर में पीस के पका के उसके बाद जूसर मशीन में पीस के फिर बड़े वाले पतीले में डालती रहती हूँ और इस तरह से इसको घोटा लगाती रहती हूँ। तो मतलब बहुत ईजी तरीके से हलीम बन जाती है। लेकिन अचानक ही जूसर मशीन जो है वो मेरी क्रैक हो गई और जूसर मशीन टूट गई थी मेरी, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो बताइएगा कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं है कि 10 मुहर्रम उल हराम को कोई काम वाम दूसरे नहीं करने चाहिए। आप भी बताइएगा, कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और यहाँ मैंने प्याज काट के रख ली है बहुत सारी, क्योंकि अब हलीम तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल पे थी। और अब मैंने प्याज को जो है वो काट लिया ताकि उसका बघार मैं तैयार कर सकूं। तो दूसरी साइड पे जो है वो मैंने बघार के लिए भी तेल रख लिया और उसमें प्याज मैंने फ्राई करनी शुरू कर दी। और हलीम देखें तो उसको गोटा बस लगा लिया था, क्योंकि हर चीज़ तो पक गई थी कुकर में। एक एक चीज़ पका पका के वो मैं इसमें डालती जा रही थी बड़े वाले पतीले में। और यूँ मेरी हलीम जो है वो तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में थी और बनी तो बहुत ही मज़े की थी हलीम, बहुत ही ज़्यादा। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत इजी तरीके से बन जाती है। और साइड में जो है वो बघार इसका तैयार हो रहा है।
और हलीम को साइड पर करने के बाद मैं जो हूँ अब शरबत की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 10 मुहर्रम हराम को हमारी एक रिवायत है कि हम शरबत बनाते हैं या पानी मीठा करते हैं। तो ये मैंने चीनी जो है उसके लिए घोल ली थी काफ़ी सारी, इसका बस सिर्फ शीरा तैयार किया है। यहाँ बच्चे भी आ गए थे और बच्चे जो है वो अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे थे, और यहाँ उन्होंने सलाम भी किया था, लेकिन मैंने वो वॉइस अब कट कर दी क्योंकि शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस इन्होंने सिर्फ हेलो हाई किया। और दूसरे पतीले में मैंने जब चीनी का शीरा तैयार हो गया तो उसको ठंडा करके मैंने पतीले में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो है उसकी शरबत तैयार कर सकें। अच्छा, जेली बनाने के लिए मेरी जो रेसिपी है वो मैं तो बहुत ही इजी तरीके से जेली बनाती हूँ, क्योंकि डब्बे वाली जेली अगर आपने देखी हो तो बहुत ही महंगी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि पानी में मैंने चाइना ग्रास को घोल लिया था, पहले से भिगो के रखा, फिर मैंने उसको पका लिया यहाँ तक कि चाइना ग्रास जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। और पानी में मैंने हस्बे ज़ायका चीनी भी मिला ली ताकि जो हमारी जेली बन सके वो मीठी हो सके। तो दोनों चीज़ों को मैंने पका लिया यहाँ तक कि चाइना ग्रास जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया और हमारा जो है पूरा एक मिक्सचर जो है ट्रांसपेरेंट तैयार हो गया। तो उसको मैंने साइड पे रख लिया था। और यहाँ पर प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो गई थी, बहुत मज़े की गोल्डन गोल्डन सी। तो मैंने अच्छी खासी प्याज को निकाल के साइड पे रख लिया क्रिस्पी बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हलीम के ऊपर जो है वो प्याज ऊपर डली हुई है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो बाकी का तेल बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के उसका बघार जो है वो हलीम के ऊपर मैंने लगा दिया और उसको फिर मैंने फ़ौरन ढक दिया ताकि खुशबू जो है वो उसकी अच्छी सी हमारे हलीम के अंदर आ जाए। तो यूँ मेरी हलीम जो है वो तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी थी। और हलीम में तो अल्लाह ताला इतनी बरकत डालता है कि अगर आपने एक पतीले का हिसाब रखा हो तो वो 2 पतीलों पे चली जाती है। तो मैंने भी छोटा पतीला रखा था, लेकिन वो करते करते फुल बड़ा वाला जो लगन था वो हमारा तैयार हो गया था। तो बघार के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया और अब चलते हैं अपनी शरबत की तरफ। यहाँ पर जो मैंने चाइना ग्रास को घोल के रखा था तो उसको मैंने 3 बर्तनों में अलग अलग जो है वो सेपरेट किया, और एक बर्तन में मैंने लाल वाला शरबत डाल दिया, दूसरे वाले में मैंने ग्रीन जो है पाकोला शरबत डाल दिया। और पहले मैंने थोड़ा थोड़ा ये शरबत डाला हुआ है, तकरीबन आधा आधा कप, और ऊपर से उसमें चाइना ग्रास वाला जो लिक्विड तैयार किया था वो डाल के अच्छे से मिक्स किया, और ये हमारी जेली जो है वो तैयार हो गई थी। तीसरे तरफ मैंने दूसरी साइड पर क्या किया कि थोड़ा सा मैंने मैंगो एसेंस लिया और थोड़ा सा उसमें मैंने येलो कलर डाला, और उसमें भी जो है अपना चाइना ग्रास वाला मिक्सचर जो था वो तैयार किया, वो उसके अंदर मिक्स किया और उसको मैंने रख दिया ताकि जेली हमारी अच्छी सी जम जाए। और आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े की सॉलिड किस्म की जमी हुई जेलियाँ हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ शरबत के लिए मैंने दूध भी डाला पतीले में, और वो जो चीनी हमने घोली थी वो भी डाल दी। साथ में मैंने जो है वो पास्ता कलर वाली जो पास्ता होती हैं वो उबाल के वो भी डाल दिया था। नट्स वगैरह भी मैंने डाल दिए थे, और साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा भी डाल के शरबत हमारा तकरीबन तैयार हो गया। बर्फ़ डाल दी, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें तैयार हुई। और उसके बाद फिर मैंने फ़ातिहा पढ़ी, और फ़ातिहा पढ़ने के बाद जो है बस उसकी हमने पैकिंग शुरू कर दी। ये देखें जेलियाँ कितनी मज़े की हमारी बनी थी। आखिर बस मैंने शरबत में जेली डाली है, बहुत ही क्रिस्टल टाइप की माशाल्लाह बहुत सॉलिड जेलियाँ हमारी तैयार हो गई थी। सारी जेलियाँ चली गईं और उसके बाद बस पैकिंग अपनी हमने स्टार्ट कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत थी कि काफ़ी सारे पैकेट हमारे तैयार हो गए थे। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे हमारी इस नज़र व नियाज़ को। तो ये मेरे मुहर्रमुल हराम के दिन का पूरे दिन की मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डालें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।